भगवान एक है तो इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ क्यों हैं? तो लास्ट सेशन हमारा क्या था? डज गॉड एग्जिस्ट? तो उससे आप सभी को ये तो फेथ हो गया है, ये तो विश्वास हो गया है कि भगवान है या कोई ऐसा है जिसको अभी भी लगता है कि भगवान नहीं है? कोई है जो मानता है कि भगवान नहीं होता? सब मानते हैं कि भगवान है। और हमने पिछली बार कुछ रैशनल एग्जांपल्स भी देखे थे जिससे हम ये मान सकते हैं कि भगवान क्या क्या थे वो चीजें जिससे हम जान सकते हैं कि भगवान है। बस कॉपीज जो दी थी ना तो स्टार्टिंग फर्स्ट सेशंस में, तो उनको प्लीज लाया कीजिए, उसमें लिखा कीजिए। बताना चाहेगा जी? एक एग्जांपल था कि हमको जो भी अर्जेस होती है उनको पूरा करने के लिए भगवान है जो कि हमारी फुलफिलमेंट करता है अर्जेस की। whenever there is an urge there is a fulfillment to the प्यास लगती है तो उसके लिए पानी, भूख लगती तो खाना। तो ऐसे ही हमारे अंदर टेंडेंसी है कि हमें किसी को प्रार्थना करनी होती है, अगर हम किसी पे निर्भर रहना होता है उसके लिए भगवान। और क्या हमने पढ़ा था? If there is a creation, there is a creator. If there is some creation, there is a creator. देखते हैं मोनालिसा की इमेज देखते हैं, तो देखते हुए सबसे पहले क्या याद आता है हमें कि किसी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया होगा। साइन भी करते हैं ना आर्टिस्ट नीचे। तो उसी प्रकार इतनी दुनिया बनी है, इतना ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स है। तो इतने सब होने में भी मतलब किसी ने तो इसको परफेक्शन से बनाया होगा। और हमने ये भी सुना था कि जैसे ये जो ग्रह घूम रहे हैं, एक भी जगह से इधर उधर हो जाए ना तो सारे ब्रह्मांड में डिस्टर्ब हो सकता है। और एक बार हमने पढ़ा था if there is some law there is a lawmaker, कि अगर कोई लॉ होता है तो उसको बनाने वाला भी, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि संविधान के हमारे निर्माता कौन है? अम्बेडकर जी। तो ऐसे ही इस दुनिया में इतने सारे लॉज हैं। रोज सुबह सनराइज ईस्ट से होता है, वेस्ट में ढलता है, जिसके जन्म है उसका मृत्यु, इतने सारे लॉज से हम चल रहे हैं, तो उसको बनाने वाला कोई लॉ मेकर भी। तो ये तो हमने विश्वास कर लिया कि भगवान है। पर तो भगवान हमने माना कि एक है, चलो इतने सारे धर्म क्यों है? और सारे धर्म कुछ अलग अलग बता रहे हैं। और बल्कि कभी बार तो ऐसा होता है कि एक धर्म कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। जब भगवान एक है, हम ये मानते हैं भगवान है, परंतु फिर इतने सारे अलग अलग क्यों धर्म हैं, इतने सारे अलग अलग पंथ क्यों? तो ये प्रश्न बहुत बार हमारे मन में आता है। तो उसी पे रिलेटेड हमारा आज का सेशन है। तो ये कुछ प्रश्न हैं और ये आम प्रश्न हैं जो कि सबके दिमाग में आते रहते हैं कि आर ऑल पार्ट्स राइट? क्या सारे रास्ते सही हैं? फिलॉसफी ये भी है कि किसी भी रास्ते से चले जाओ आपको रास्ता मिल जाएगा। तो फिर क्या ये सही है? डू ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल? क्या जो सारे रास्ते हैं वो सेम गोल की तरफ जाते हैं, मतलब सेम डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं? व्हाई देयर आर डिफरेंट नेम्स, फॉर्म्स, वर्शिप, रिचुअल्स एंड राइट्स ऑफ गॉड? कि हम देखते हैं डिफरेंट भगवान के नाम हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग पूजा करने के तरीके हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं और अलग अलग तरीके हैं। तो इतना सब कुछ क्यों है? Is there any path that synthesizes all these religions? कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस सब को बनाता है, किसी ने बनाए हैं, ये सब क्या है? और साथ ही साथ is there any one ultimate goal behind all these religions? क्या कोई ऐसा एक पर्पस है जो इन सब के पीछे है? जितने भी हम रिलीजन्स को देखते हैं, जैसे हम देखते हैं इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, तो इन सब के पीछे क्या एक ही कॉमन पर्पस है? तो आज हम इस सेशन के माध्यम से इस सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसका क्या आंसर हमें मिलता है? तो पहले हमें समझने की बात है, दो चीजें होती हैं, एक होता है धर्म और एक होता है पंथ। धर्म का मीनिंग होता है जिसको, जो आपकी ड्यूटी है, जिससे आप अलग नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल नमक का धर्म है? नमक का धर्म क्या है? नमकीन होना। और चीनी का धर्म क्या है? मिठास। पानी का धर्म क्या है? फ्लो ना, शीतल, बहना, तरलता, फ्लूइडिटी। तो पानी का धर्म क्या है? अगर कहीं भी रहेगा वो फ्लो करता है। तो ये क्या है? धर्म मीन्स वो ऐसी एबिलिटी, वो ऐसी ब्यूटी आपकी जिसको आपसे अलग नहीं किया जा सकता है। अगर चीनी के अंदर मिठास ही नहीं है, चीनी किस काम की? नमक के अंदर नमकीनपन नहीं है तो किस काम का? पानी में तरलता नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं।
धर्म है यानी कि जो आपके इनबिल्ट, जो आपके अंदर है और जिसका पालन किए बिना नहीं रह सकते। परंतु जो पंथ होते हैं, पंथ मतलब डिफरेंट डिफरेंट पंथ हो सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। रिलीजन जिसके लिए आजकल वर्ड यूज किया जाता है ना, लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को समझने की जरूरत है। धर्म के लिए अगर हम इंग्लिश में वर्ड बोलें तो क्या मतलब वर्ड बोलेंगे हम इंग्लिश में? रिलीजन। बट रिलीजन का एक्चुअली मीनिंग पंथ से होता है कि रिलीजन क्या है, बदल सकते हो, परंतु धर्म को आप बदल नहीं सकते। धर्म का एग्जैक्टली वर्ड हम अगर कुछ वर्ड कहें इंग्लिश का, कोई ऐसा वर्ड जो धर्म के कुछ करीब जाता है, वो आता है स्पिरिचुअल। उसको हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। परंतु जो रिलीजन है, रिलीजन वर्ड क्या है, आप चेंज कर सकते हैं। परंतु धर्म है, धर्म यानी कि आपकी इनबिल्ट क्वालिटी, आपकी इनबिल्ट एबिलिटी, जिसके लिए आप बने हो। और शास्त्रों में हम वैसे आगे जाएंगे तो पढ़ते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास, कि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, सेवा करना भगवान। कहीं ना कहीं हम सेवा तो किसी ना किसी की करते ही हैं, चाहे हम भगवान को कहें मैं एथिस्ट हूँ, पर वो भी कहीं ना कहीं इनबिल्ट ना किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो अपने बॉस की सेवा कर रहा है, चाहे वो समाज की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, अपनी पत्नी, पुत्र, भाई बहन, सगे संबंधी की सेवा कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं किसी की सेवा कर रहा है। इनबिल्ट हमारा क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, सेवा करना। तो हम पे डिपेंड करता है हम किसकी सेवा करते हैं और किसकी नहीं। अल्टीमेट क्या है, तभी अभी हम आगे सनातन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सनातन का मीनिंग ही क्या है, इटर्नल, जो कभी भी चेंज होने वाला। जैसे धर्म का मैंने कहा ड्यूटी आपकी, तो कोई क्या मेरा तो पुत्र धर्म है, तो माता पिता की सेवा करूंगा मैं, ये धर्म है मेरा। पर तो कब तक है, जब तक माता पिता, जब माता पिता नहीं है तो थोड़ी ना किसी की आप सेवा करेंगे, वो पुत्र धर्म खत्म हो गया। पति धर्म है, ये पत्नी धर्म है, कब तक, जब तक पति या पत्नी है। जब शादी नहीं हुई तब कोई पति धर्म था नहीं था, पत्नी धर्म था, शादी के बाद बन गया। तो ये सब के ऊपर जो हमारा इटर्नल सनातन धर्म है वो है सेवा करना। और किसकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना। कि जब हमने जन्म नहीं भी लिया था इस शरीर में तब भी भगवान थे, और हम भी कहीं ना कहीं थे, क्योंकि हम आत्मा हैं। अभी आगे एक सेशन आने वाला है हुआ हमारे, उसमें हम जानेंगे। परंतु क्या है, हमें इन चीजों के बारे में जानना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम डिफरेंट ना धर्म बन गए हैं। जो पंथ हम कह सकते हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है, बहुत सारे जो हम आज देखते हैं रिलीजन्स बन गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग क्यों बन गए, अलग अलग पाथ ऑफ वर्शिप, सब कुछ अलग अलग डिफरेंट क्यों हो गया। भगवान गीता में भी कहते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब भी मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान या उनके जो पार्षद हैं वे समय समय पर इस दुनिया में प्रकट होते हैं। तो भगवान आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के मैसेंजर्स आते हैं जो इस दुनिया में आते हैं और हमें भगवान के जो निर्देश है, धर्म की स्थापना, धर्म के पिलर्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ये क्यों इतने सारे बट गए हैं। इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट इज एबिलिटी टू डाइजेस्ट, कौन कितना पचा सकता है, उसको उतनी ही नॉलेज दी जाती है। फर्स्ट क्या है हमारा, एबिलिटी टू डाइजेस्ट। लिख लीजिए इसको, फिर आपने पूछा जाएगा आपसे, फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, एबिलिटी टू डाइजेस्ट ट्रुथ, कौन कितने हद तक सत्य को पचा सकता है। ठीक है। दूसरा इसका रीजन है अवॉइड रिजेक्शंस, कि किसी को चीज बता दी, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, जैसे कोई है 5th क्लास का बच्चा, उसको पूछा जाए कि 2 - 5 क्या होता है, वो तो हंस के कहेगा आपको तो क्वेश्चन नहीं करता, आपको मैथ्स नहीं आती, क्या कहेगा 2 - 5 तो होता ही नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। पर वही जो बच्चा जिसने ये इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया 6th क्लास में जाके, उससे 8th 9th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि व्हाट इज 2 - 5, तो बताएगा क्या रहेगा, -3। तो परंतु उसी बच्चे से अगर आगे जाके पूछा जाए 12th क्लास में जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बताएगा वो 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पर अगर वही चीज आपने पूछी होती 8th क्लास के बच्चे से, तो कहते ये क्या होता है,
कोई किसी एप्पल प्लस मैंगो थोड़ी ना कोई वर्ड बनते हैं, तो शब्दों को मिला के कुछ प्लस करे जा रहे हैं, माइनस करे जा रहे हैं, वन आंसर दे दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो गलत है। तो ऐसे ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोई व्यक्ति किस समय किस चीज को पहुंचा सकता है, नॉलेज को, ट्रुथ को किस चीज तक किस हद तक पहुंचा सकता है, उसके बेस पर ही क्या है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। तो जैसे कि क्या है, स्पिरिचुअलिटी भी इसी तरह से है कि अगर इसमें कोई किसी चीज को, जैसे हमने बताया ना, ये 3 एग्जांपल्स लिए किसी के, जस्ट मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स हैं कि 2 - 5 अगर 5th के बच्चे को पूछा जाए, प्राइमरी के बच्चे को, तो कहेगा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। 8 क्लास का बच्चा ये तो बता देगा 2 - 5 क्या होता है -3। अगर उससे ये पूछ लिया जाए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो उस चीज को नहीं बता पाएगा। तो बेस्ड ऑन आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नॉलेज को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हम दुनिया में देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो एडवांस्ड है, जैसे हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने लिया अभी, तो जैसे क्या है डिफरेंट डिफरेंट बेस पे बताया गया है। जैसे बाइबल में बताया गया है thou shall not kill, कि तू हत्या नहीं करेगा, तुम्हें किसी को हत्या नहीं करनी है। तो धीरे धीरे क्या है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसी के बेस पर बताया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को छोटे चीजें, तो 5 - 2 बताओगे वो कर लेगा, 5 - 2 यानी कि 3 आ गया आंसर, और उसको 2 - 5 नहीं बता सकता। तो धीरे धीरे एजुकेशन दी जाती है। जैसे बाइबल में बताया गया, पहले ये बताया गया कि जो इतने तुम कि धर्म नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, तो इंसान क्या पशु समान बन जाएगा। हमें ये भी जानने की जरूरत है कि धर्म की आवश्यकता ही क्यों है, रिलीजन की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि पशु और मनुष्य में फर्क ही क्या है, क्या फर्क है पशु और मनुष्य में? मतलब पशुओं में ये धार्मिक बुद्धि नहीं है कि भगवान के बारे में सोचें, मनुष्य में ये चीज है। तो हम मनुष्य भगवान के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य किसी धर्म का पालन कर सकते हैं, पशु किसी चीज का पालन नहीं करते हैं, मतलब किसी रिलीजन का पालन कर सकते हैं, किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर किसी पशु से, यानी अगर हमें कोई रिलीजन होता ही ना, तो हम भी पशुओं के समान बस क्या कर रहे होते हैं, शास्त्र बताते हैं कि 4 चीजें हर कोई करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यानी खाना हर कोई खाता है, चाहे कोई पशु हो चाहे कोई मनुष्य हो। निद्रा, सोता हर कोई है, पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। भय यानी कि अपने डिफेंडिंग, फियर, अपने आप को बचाना, प्रोटेक्शन करना, हम भी करते हैं, पशु भी करता है। और मैथुन यानी कि संतानोत्पत्ति, हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो ये 4 चीजें तो हर कोई करता है। तो पशु और मनुष्य में फर्क क्या होता है, धर्म का। कि मनुष्य में क्या है, ये जिज्ञासा होती है कि हम भगवान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन है भगवान, मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ मैं। जैसे फर्स्ट हमारा सेशन ये था ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो आप सबने उसके लिए क्यों रजिस्टर किया था, क्योंकि आप सब ये चीज जानना चाहते हैं, जिज्ञासा के अंदर से। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही यहीं से होती है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो हम भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो अब ये हमारी वो है, कहते हैं अर्ज है, डिजायर है। जैसे था ना, डिजायर के लिए एक फुलफिलमेंट होती है, अर्ज के लिए फुलफिलमेंट है, तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। अब शुरुआत अगर की जाए, जिससे एक व्यक्ति है जो बिल्कुल ही भगवान को मानता नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता, उसको पहले बताया गया कि thou shall not kill, कि तू हत्या नहीं करेगा, किसी को मारना नहीं। ये कहाँ बताया गया, बाइबल में, कि कम से कम इतना तो मान लो कि तुमने किसी की हत्या नहीं करनी। तो थोड़ा सा आप पशु के लेवल से ऊपर आ गए। फिर आगे क्या कहा जाता है, डू नॉट हैव क्रिमिनल रिलेशंस विद मदर्स एंड सिस्टर्स, कि अपनी माता और बहनों से संबंध नहीं बनाना है। ये कहाँ बताया गया, कुरान में बताया गया। तो फिर थोड़ा सा उसको और पशु की जो प्रवृत्ति है, कॉन्शियसनेस है, उससे थोड़ा सा और ऊपर उठाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स ऐसे क्या करते हैं, जितनी आपकी एबिलिटी है समझने की, या जितनी आप समझ सकते हैं उतना बताया जाता है। और फिर उससे ऊपर क्या फिलॉसफी आती है श्रीमद् भागवतम में, दैट रिलीजन व्हिच टीचेस वन लव ऑफ गॉड व्हिच इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, जो कि हमारे सभी वैदिक शास्त्रों का सार है। उसमें बताया जाता है कि वो रिलीजन या वो पंथ जो आपको सिखाता है एकमात्र भगवान से प्रेम करना, और वो भी किस तरीके से, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड,
यानी हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और किससे रुकना भी नहीं है। नित्य भगवान की सेवा क्या है? नित्य सेवा की जाती है, कभी रुका नहीं जाता कि आज छुट्टी कर दी, आज मंदिर नहीं खुलेगा। कभी मंदिर बंद होते हैं कि आज मंदिर की छुट्टी है, ऑफिस बंद होते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, स्कूल में वेकेशंस मिलती हैं, मंदिरों में कोई मिलती है ऐसे। इवन कोरोना के टाइम पे भी क्या है, भगवान की नित्य सेवा चलती रहती है। भले बाहर के लोगों के लिए बंद हो जाता है मंदिर, परंतु अंदर भगवान की पुजारी सेवा करते रहते हैं। भगवान की सेवा क्या है? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। क्योंकि इसके लिए आपको वो भी नहीं चाहिए। अनमोटिवेटेड क्या होता है कि कुछ लाभ प्रतिष्ठा मतलब कुछ मिल जाए मुझे इससे, कोई मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए कि अच्छा मैं बच्चे को करते नहीं कि अगर आज ये करोगे तो ये मिलेगा, होमवर्क कर लोगे तो फिर खाने को चीज मिलेगी, तो क्या एक मोटिवेशन दी जाती है कि ये कर लो ताकि ये मिल जाए। परंतु श्रीमद् भागवतम बताती है कि वो रिलीजन टॉप मोस्ट है जिसमें केवल भगवान के प्रति प्रेम करना बताया जाता है, जो कि अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड होता है। तो ऐसा रिलीजन सबसे ऊपर है, दैट इज अ टॉप मोस्ट रिलीजन। तो हमने ये सब देखा कि कैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमारी जो कितना हम ट्रुथ को पचा सकते हैं, कितना हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। एक लेवल है, जितने लेवल तक आप समझ सकते हो उस लेवल से हम आपको धीरे धीरे ऊपर उठाया जाएगा। एकदम से ग्रेजुअल, मतलब एक वो दे रहे हैं ना, जैसे छोटे बच्चे को अगर बताया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। 1 + 2 + 3 + तो कुछ होता है, साइन थीटा कॉस थीटा नाम की तो चीज ही नहीं सुनी होती। सुनी है आपने साइन क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा नहीं सुनी। फिर उसके लिए तो ये चीजें क्या है, कैसे है। इसी प्रकार क्या है, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है उसको डायरेक्टली हर किसी को नहीं दिया जा सकता, उसको क्या है धीरे धीरे ग्रेजुअली एक लेवल तक लाया जाता है। जैसे जो बच्चा है वही बच्चा है जो छोटी उम्र में कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसी को क्या है अगर डायरेक्टली 5th क्लास या 12th क्लास की बातें बताई जाए तो उसको पचेगी नहीं। पर धीरे धीरे अगर वही बच्चा 1st, 2nd, 3rd, 4th करता करता ग्रेजुअली 11th क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है, तब उसको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कराई जाती है मैथ्स में, तो वो इस चीज को समझ सकता है। इसलिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ये क्या है कितनी हम नॉलेज को पचा सकते हैं, और उसी नॉलेज से हमारा ग्रेजुअल एलिवेशन करने के लिए, धीरे धीरे हमें उठाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन बने कि पहले कम से कम तुम नॉनवेज तो छोड़ो, किसी की हत्या करना तो बंद करो, थोड़ा और आगे लेवल पे आओ, फिर कुरान में और कुछ बताया गया है, फिर आगे जाके तुम्हारी ग्रेजुअल कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगी तो फिर आगे जाके कभी भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, क्या है और चीजों की अंडरस्टैंडिंग आएगी। परंतु क्या है, अगर हम सब रिलीजन्स में मोटा मोटा देखा जाए तो कुछ चीजें जो कॉमन है, जैसे हर रिलीजन में क्या बताया जाता है, गॉड इज वन एंड लव फॉर गॉड, कि भगवान एक है और हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। ये हर किसी धर्म में बताया जाता है, हर किसी रिलीजन में बताया जाता है। ओबे गॉड्स लॉ, कि जो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन का उसका पालन करना चाहिए। सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा करनी चाहिए। रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड, हर रिलीजन में बताया जाता है कि हमें भगवान के धाम को वापस जाना है। सिन नो मोर, हर रिलीजन ये कहता है कि पाप नहीं करना। ग्लोरी ऑफ होली नेम, हर रिलीजन में भगवान के नाम के ग्लोरीज को बताया गया, महिमा को बताया गया है। अब देखें जो मुस्लिम्स में भी वो उनकी रोजरी माला होती है, तो अल्लाह के वो 99 नाम का जप करते हैं, तो वहां पे भी क्या है भगवान के नाम के बारे में बताया गया है। सिख पंथ में बताया गया है भगवान के नाम के बारे में। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं नाम जपो, 1 जपो ते कीरत करो। तो उनकी जो 3 प्रिंसिपल है उसमें से एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नाम जपो, भगवान का नाम लो। और हम हिंदू धर्म में तो देखते हैं, साधन धर्म में हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। इसके अलावा कलयुग में और कहीं भी नहीं गति नहीं है। भगवान के नाम के बिना कलयुग में तो कोई और साधन नहीं है। तो ये हर रिलीजन में इसके बारे में बताया जाता है। और फिर हमें सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, क्या बताया जाता है कि भौतिक सुखों का हमें त्याग करना चाहिए, भौतिक सुखों से इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ये हर रिलीजन में बताया जाता है। साथ ही साथ अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, कि एक किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण हमें लेनी चाहिए।
चाहे आपके जैसे क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं, इस्लाम में मौलानास होते हैं, हमारे सनातन धर्म में गुरु होते हैं या पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, तो ऐसे किसी की शरण हमें लेनी चाहिए। जो हमसे एडवांस है स्पिरिचुअल लाइफ में, उनकी हमें शरण लेनी चाहिए ताकि हमें उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि उन्होंने हमसे एडवांस स्टेज में है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और सत्य को उन्होंने और अच्छे से हमसे देखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो मोटा मोटा हर एक रिलीजन में सेम है, ये एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं हर एक रिलीजन के। और जैसे कि आजकल हम वर्ड सुनते हैं सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म सुनते हैं ना, क्या मतलब होता है सेकुलरिज्म का? धर्मनिरपेक्षता। तो कुछ और इलैबोरेट अगर हम करें कि हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म को इतना कुछ ज्यादा नहीं, हम सब धर्मों को समान देखते हैं। परंतु क्या है सेकुलरिज्म या फिर एथियज्म, या फिर कोई कहते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, ऐसे अगर आप रहेंगे तो फिर क्या है, आप फिर भी इन सभी जो पैरामीटर्स है ना, इन सबको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपको फिर भी सिंफुल लाइफ से दूर रहना पड़ेगा। आपको फिर भी क्या है, अपने जीवन में अगर सफलता पानी है, जैसे एक बच्चा है जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसको भी क्या है, जो भौतिक आसक्ति है या फिर भौतिक जो चीजों का लोभ है, उससे दूर होना पड़ता है उसको, चाहे वो भगवान को ना ही मानता। किसी को अच्छा पढ़ना है तो उसको अपने फ्रेंड से जो कहीं पार्क में मिलने जाना, ये सब करना, इससे बचना पड़ेगा। वो नहीं घूमने फिरने जाएगा। उसको पता है कि अगर मुझे पढ़ना है तो फिर मुझे फोन नहीं चलाना है, क्योंकि अगर मैं फोन में टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसको भी अपनी लाइफ को रेगुलेट तो करना पड़ता है। परंतु यदि हम कहते हैं कि हम एथियस्ट हैं या फिर हम धर्मनिरपेक्ष, हम किसी एक धर्म को पर्टिकुलरली इतना वो नहीं कुछ करते, हम सभी धर्मों को भाव से मानते हैं या फिर उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम कहते हैं ना हम एथियस्ट, हम किसी चीज को मानते ही नहीं है, तो हम क्या है, जैसे पशु के समान ही है। क्योंकि पशु ही है। अगर हम एथियस्ट बन जाएंगे तो एथियस्ट का क्या है, उसका तो इन चीजों में खुश है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं। एक पशु में और एक मनुष्य में क्या फर्क हुआ कि जो पशु है, पशु को सिर्फ अपने इस जीवन का ही पता है कि उसको अभी क्या करना है और इस जीवन में क्या करना है, ये तो हमें ही पता है। बल्कि पशु क्या है ना, इन चीजों को, 4 चीजें मैंने बताई ना, आहार निद्रा भय मैथुन, हमसे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आहार, अब देखिए कुत्ता होता है, उसको हर घर के बाहर कुछ ना कुछ दूध रख दिया जाता है, कुछ मिलता है। किसी घर में कितने कुत्ता पाला भी होगा, उसके लिए क्या क्या, कहीं तो ऐसे भी होते हैं जो खुद नॉनवेज नहीं खाते और अपने पेट के लिए नॉनवेज लेकर आएंगे कि भाई ये तो ये खाता है तो मैं इसको तो यही खाऊंगा। निद्रा, हमें सोने के लिए बेड चाहिए, एक मतलब शांत जगह चाहिए, शोर में हम देखा है बाहर कुत्तों को तो कहीं भी सो रहे होते हैं, जरा सी वो रेत रख जाते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ के सोने लग जाते हैं, ठंडा ठंडा उनको लगता है। और कहीं भी मतलब सो रहे हैं, कई लोगों तो यहाँ पे इंसान को कहीं नींद की हो जाती है प्रॉब्लम, कभी नींद ही नहीं आती, तो टैबलेट्स लेते हैं पता नहीं कौन कौन सी। परंतु किसी जानवर को देखा कभी नींद नहीं आने, नींद की दिक्कत हो गई या कुछ हो गया तो वो अपना आराम से सो रहे हैं। निद्रा, भय, हमसे अच्छी अपनी मतलब हमें तो कोई पुलिस चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आर्मी चाहिए, मिलिट्री चाहिए, कितने कितने होते हैं ना, पैरामिलिट्री फोर्स, नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, इतने सब सुरक्षा कर रहे हैं, तो जाके आज हम चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसमें भी पता नहीं कोई हमारे देश के अंदर से ही कोई कभी उपद्रव मचा दे तो उसका भी हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हम हमेशा बच के रहते हैं। परंतु जो जानवर है वो अपना खुद ही प्रोटेक्शन कर लेते हैं। और भय मैथुन, संतानोत्पत्ति, यहाँ पे क्या है कि संतान हमारी 1 2 होती है, उसको पालने में कितना हो जाता है। कुत्तों की तो पुष्ट चल रही होती है, इस गली में एक और पुष्ट, उस गली में अलग पुष्ट, तो वहाँ पे मैथुन का भी कोई ऐसा नहीं, विवाह करने का भी नहीं होता। यहाँ तो शादी होती है, शादी करने से पहले क्या पूरा वो सिस्टम है, अगर आपको अच्छी कन्या चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, उस नौकरी के लिए अच्छे आपने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए अच्छे से अगर चलो इंजीनियर बनना है तो जेईई का एग्जाम निकालना है, रात रात बैठ के पढ़ो उसके लिए, कितना कुछ करो, मतलब किस चीज के लिए, ताकि कल को मेरी अच्छी शादी हो, अच्छी नौकरी लगेगी, तभी कोई अच्छी घर की लड़की के साथ शादी होगी हमारी। तो फिर इतना सब कुछ हम एड़ी छोटी का जोर लगाते हैं ताकि हमें ये सब प्राप्त हो सके। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स क्या है, सेम मैसेज तो देते हैं,
बट इसको हम एक और एग्जाम्पल समझ पाते हैं। डिक्शनरी होती है, पॉकेट डिक्शनरी होती है, बचपन में बच्चों को दी जाती है जब स्कूल में होते हैं ना। तो पॉकेट डिक्शनरी क्या होती है, छोटी सी होती है और उसमें वर्ड्स भी कम होते हैं। इतने वर्ड्स हैं, स्मॉल का क्या मीनिंग है उसमें लिखा होगा, लार्ज का क्या मीडियम मीनिंग है वो लिखा होगा, एप्पल, जो भी छोटी मोटी चीजें, बुक क्या होती है, टेबल क्या होता है, ये सब होता है। परंतु एक होता है चैम्बर्स डिक्शनरी, सुना इसका नाम आप सब? चैम्बर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सुना होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो उसमें क्या, उसमें भी वो वर्ड्स तो होते ही हैं, परंतु उसमें और ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ ऐसे ही वर्ड्स होंगे जो पॉकेट डिक्शनरी में नहीं होते हैं। तो क्या है, ये सारे बाकी रिलीजन्स हैं, ये क्या पॉकेट डिक्शनरी, जितना आपकी समझ है या जितने का आप रिजेक्ट नहीं करोगे उतनी उतनी चीजें आपको दी जाती है। जितनी आपकी जो कॉन्शियसनेस जितनी डेवलप्ड है, जितनी एडवांस स्टेज पे है, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग है, उतनी ही बेस तक आपको समझाया जाता है, उससे आगे नहीं समझाया जाता। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बाइबल से कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, अभी कुरान से भी देखने वाले हैं। तो उन सबको हम यहाँ समझते हैं कि कैसे कैसे क्या है कि कुछ कुछ चीजें जहां जहां तक आपकी समझ है वहां तक दी गई है कि आप नॉनवेज ना खाओ, आप इलिसिट रिलेशन मत बनाओ। परंतु जहां पे आपकी बात आ जाती है जो परफेक्ट नॉलेज है, सनातन धर्म की बात है, दैट इज लाइक चेम्बर्स डिक्शनरी या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उसमें क्या है, वो छोटी छोटी चीजें भी हैं। हमारे सनातन धर्म में भी धर्म के 4 पिलर्स बताए गए हैं, उसको पालन करने के लिए 4 नियामक सिद्धांत भी हैं, कुछ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी हैं जिनका हम पालन करते हैं। परंतु उसके साथ साथ इसमें क्या है, भगवान के प्रेम के बारे में बताया गया है। बाकी धर्मों और बाकी रिलीजन्स में ये तो बताया कि गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान महान कैसे हैं? भगवान आनंद के सागर है, परंतु भगवान आनंद कैसे लेते हैं, भगवान क्या करते हैं? और रिलीजन्स में क्या है, ठीक है आप भगवान ग्रेट है, यहीं तक हम मान सकते हैं, परंतु हम भगवान कैसे ग्रेट है, भगवान की क्या चीजें हैं, भगवान की क्या एक्टिविटीज हैं, वो हमें सनातन धर्म में जाके पता लगती है। सनातन धर्म में भगवान, भागवत में तो भगवान का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि भगवान क्या करते हैं, सुबह कब क्या खाते हैं, भगवान को क्या खाने में पसंद है, भगवान को कौन से रंग के कपड़े पहनने पसंद है, भगवान की भी क्या पसंद है क्या नापसंद है, और भगवान भी क्या क्या करते हैं, ये सब है। तो इस बाइबल में एग्जांपल लेते हैं, जीसस बाइबल में बताते हैं, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। तो जीसस क्राइस्ट कौन है, जानते हैं आप कौन है जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए कौन है, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर, ठीक है। तो कभी एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, तो प्रभुपाद जी ने विदेश में प्रचार किया, अमेरिका में सब जगह प्रचार किया। तो वो पूछते हैं कि आप, प्रभुपाद से पूछा कि उन्होंने कि आप यहाँ क्यों आए हो, अमेरिका क्यों आए हो? तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपको भगवान के बारे में बताने आया हूँ, आई एम हियर इन अमेरिका टू टेल यू अबाउट गॉड। तो कहते हैं तो हम जानते हैं, जो वहाँ पे क्रिश्चियंस थे उन्होंने कहा हम तो जानते हैं भगवान के बारे में, हमारे क्रिश्चियनिटी में सब कुछ बताया गया है कि भगवान, तो कहते कौन है भगवान? तो वो कहते जीसस क्राइस्ट। और फिर वही कहते कि हाँ हमारी बाइबल में भी ये लिखा है कि जीसस क्राइस्ट अपना क्या बताते हैं, आई एम दी सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। जीसस क्राइस्ट कौन है, भगवान के पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान, उन्हें क्या कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो अगर पुत्र है तो पिता कोई और है। जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं कि मैं पुत्र हूँ, तो यानी कि पिता कोई और है। और हम देखते हैं आगे शास्त्रों में, हम गीता में बताते हैं भगवान कि अहम बीज प्रतापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल एंटिटीज, सबका सभी जीवों का जो पिता है, पिता हूँ मैं हूँ। जीसस ने कहाँ तक बताया कि मैं भगवान की संतान हूँ। तो जब एडवांस आगे फिलॉसफी पढ़ते हैं, एडवांस शास्त्रों में देखते हैं, तो भगवान गीता में बताते हैं कि सबका पिता तो मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण है। गीता में बताते हैं भगवान चैप्टर 9 में। और फिर हम ये गीता का आगे देखते हैं, उसके बाद तो ये हम एक टाइमलाइन में अगर देख लें, जैसे इस्लाम है,
इस्लाम कैलेंडर चलता है हिजरी कैलेंडर, तो वो आज से 1300 से 1400 साल पुराना कैलेंडर है। यानी इस्लाम आज से 1300 से 1400 साल पहले आया। इस्लाम कैसे क्या है? इस्लाम में रेगिस्तान, जो इधर सऊदी अरब का सारा एरिया है ना, यहाँ रेगिस्तान है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फसलें तो उगती नहीं है, रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, तो फसलें नहीं हुई तो क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। तो इसलिए इस्लाम में मीट खाने को अलाउ भी कई जगह किया गया है। अच्छा, तो फिर कई चीजों में बताया था कि आप मीट अगर हमेशा खाते रहोगे तो फिर क्या है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इसलिए क्या है, आपको 1 महीना उपवास रखना चाहिए। इस्लाम में वो भी बताया गया क्या होता है, रोजे होते हैं ना, पूरा 1 महीने का होता है, तो वो भी। और इसमें ये बताया जो वेजिटेरियंस है उनको भी महीने में 2 बार ही फास्ट रखना चाहिए। तो जैसे हमारे साथ में क्या होता है, हम वेजिटेरियन अगर फॉलो करते हैं, हम भी क्या करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, तो महीने में 2 बार ही फास्टिंग करते हैं। तो क्या है, कहीं जहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, वहीं तक की आपको अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है। उसके बाद क्या है, अब रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं है, तो पानी नहीं तो नहाएंगे कहां से? इस्लाम में क्या होता है, वजू होता है कि अपनी एल्बो तक धो लो, अपने हाथों को धो लो, पैरों को धो लो। जैसे मस्जिद में भी जाते हैं ना, कई मस्जिदों में भी वो होता है, पहले पानी के आगे होते हैं, थोड़ा सा पानी का एरिया होता है, तो उससे आप हाथ पैर वहां पे ना धोकर जाते हैं, तो उसको वजू करना कहते हैं कि अपने हाथों को पैरों को धो लो। पर वो वजू करना नहाने का ऑल्टरनेटिव नहीं है। वहां पे रेगिस्तान में पानी कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, पूरा शरीर को नहीं नहा सकते, तो कम से कम अपने हाथ पैरों को तो धो के आप आगे अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक आप कर सकते हो, उस रिलीजन में उतना ही तक बताया जाता है। उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी आती है। क्रिश्चियनिटी का जो हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, कौन सा ईयर चल रहा है अभी? 25। तो ये क्या है, जीसस का जब बर्थ हुआ उसी से ये कैलेंडर चल रहा है। तो जीसस को आज से पैदा हुए 2025 साल हो गए, तो उसी के बेस पे क्रिश्चियनिटी भी 2025 साल पुरानी है। देन बुद्धिज्म देखते हैं, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने बुद्धिज्म की टीचिंग्स दी, क्योंकि हमारे हिस्ट्री के बुक्स में भी हम पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में, तो वो 2500 साल पुराना। उससे पहले बुद्धिज्म नहीं था, सिद्धार्थ गौतम के थे। अच्छा, उसके बाद गीता, भगवान ने जो गीता बोली अर्जुन को, ये कब बोली? 5000 साल पहले। तो भगवान की ऐसे तो कोई कहते भाई, हम कहते हैं कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का मीनिंग क्या है? जो इटर्नल है, ना इसकी कभी शुरुआत थी ना कभी इसकी एंडिंग थी। कभी सुना है सनातन धर्म का फाउंडर कौन है? कि इन्होंने सनातन धर्म की शुरुआत करी और इस दिन सनातन धर्म की शुरुआत हुई। जिस चीज की स्टार्टिंग होती है ना, उसकी एंडिंग भी, जिसका जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल ये, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे किसी चीज की भी स्टार्टिंग होती है तो उस चीज का एंड भी होता ही होता है। तो ऐसे क्या सनातन धर्म की कोई स्टार्टिंग नहीं हमें मिलती, तो इसका कोई एंड भी नहीं, दैट इज व्हाई इट इज सनातन। अब चीनी में मिठास किस दिन आई? इस दिन तो नहीं आई ना, हमेशा से जब से चीनी है तब से उसके अंदर मिठास है। जब से जीव है, जब से भगवान, तब सनातन धर्म है। तो दैट इज कमिंग फ्रॉम डॉन ऑफ क्रिएशन। जब से क्रिएशन शुरुआत हुई तब से चिरकाल से सनातन धर्म चलता आ रहा है। तो कोई कह देगा अरे भगवद गीता तो 5000 साल पहले बोली गई, भगवद गीता तो सिर्फ हमने 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बताई, उससे पहले भगवद गीता भी नहीं थी। कई लोग तो ये प्रश्न करते हैं भगवान राम के समय में भगवद गीता तो थी नहीं, भगवद गीता किसने बताई? भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण आज से कितने साल पहले आए? 5000 साल पहले। और भगवान राम त्रेता युग में आए थे, और इससे पहले सत्युग, यानी सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग में क्या गीता थी नहीं? अगर ऐसा सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं। गीता के अंदर ही भगवान बताते हैं। आपसे निकालिए चैप्टर 4 का वर्स नंबर 2। चैप्टर 4 2। चैप्टर 4 का पहले श्लोक नंबर 1 देखें। तो शब्दार्थ मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चैप्टर 4 श्लोक 1, 159 पेज पे इस गीता में।
यहाँ भगवान क्या बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और इसका सेकंड वर्स हम पढ़ते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विद्या से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। फिर आगे भी भगवान बताते हैं कि थर्ड श्लोक में अगर हम देखें कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो तथा तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि जो मैं तुम्हें भगवत गीता बता रहा हूँ ये आज गीता जयंती के दिन पे तुम्हें बताई है, इससे पहले थी। भगवान बता रहे हैं ये ज्ञान में सूर्य के देवता विवस्वान को भी कई करोड़ों साल पहले, जब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद जी ने पूरा गिनती के हिसाब से दिया हुआ है, कितने करोड़ों वर्ष पहले, कितने युग, जो भी प्रभुपाद बताते हैं इसमें, कितने हजारों करोड़ों वर्ष पहले ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया गया था। यानी जो शास्त्र है हमारा, वैदिक शास्त्र, सांख्य जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, ये करोड़ों अनादि काल से चले आ रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? सनातन, जिसका कोई मतलब ये इटर्नल है, इसका ना कोई अंत है ना कोई इसका आरंभ है। फिर हम इसी में एक देखते हैं, जैसे इस्लाम में भी एक आता है, जो हम कुरान में देखते हैं कि जो मोहम्मद साहब है, पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम के बारे में सब प्रचार किया, तो वही बताते हैं कि मैंने भी इसमें 2 प्रकार की नॉलेज रिसीव करी। उसकी स्लाइड नहीं है यहाँ पे शायद से अवेलेबल, तो इस्लाम में भी ये चीज आती है कि स्लाइड नहीं है यहाँ पे, कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है वो भी यही कहते हैं कि मैंने भी 2 प्रकार की नॉलेज रिसीव करी। एक तो वो नॉलेज जो मैंने तुम सबको दे दी, और एक वो नॉलेज भी है जो मैंने तुम सबको नहीं बताई। और दूसरा सबसे मेन वर्ड है रिसीव करी, मैंने प्राप्त करी। यानी उन्होंने भी किसके द्वारा प्राप्त करी? किसी और के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा उन्होंने अगर प्राप्त करी है वो नॉलेज, कोई नॉलेज ऐसी भी है इस्लाम में जो उन्होंने बताई नहीं है। और क्रिश्चियनिटी में भी हमने देखा, जीसस कहते हैं कि यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा था कि देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ, कि ऐसा बहुत कुछ है अभी बताने को जो मैंने आपको अभी बताया नहीं है। कि जीसस तो भगवान के पुत्र हैं, वो तो जानते हैं, मुझे अपने आप को पहचान लिया, हम तो आज तक मानने को तैयार नहीं है भगवान हमारे माता पिता हैं, परंतु जीसस तो ये जानते हैं। तो जीसस बता रहे हैं कि अभी कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट बियर इट नाउ। अभी की जो स्थिति है आपकी, उसमें आप उस चीज को समझ नहीं सकते। परंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में चैप्टर 7 के वर्स नंबर 2 में बता रहे हैं, आप सभी निकालिए 7 वर्स नंबर 2, वर्स नंबर 2, श्लोका 2। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है, आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बट फिनोमिनल एंड न्यूमेनल, by knowing which there shall remain nothing further to be known। आप में से कोई इसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकता है? चैप्टर 7 वर्स नंबर 2, चैप्टर 11 भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान, पेज नंबर 267 पे है। उसका हिंदी में नहीं पढ़ेगा? पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान दूंगा। इसे जान लेना पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। भगवान क्या कहते हैं? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। तो पहले क्या है, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में हम देखते हैं कि वहां पे जो उनके
मैसेंजर्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको नहीं बताई, परंतु गीता में भगवान ये कहते हैं कि अब जो मैंने ज्ञान बताया है तो मैं बता रहा हूँ, इसे जान लेने के बाद और कुछ विशेष नहीं रहेगा, यानी कि इसके बाद आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ग्रेजुअली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे ही हमें बताया जाता है। जैसे कि फिर ये भी देखा जाता है कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं, सनातन धर्म में जो वेद हैं, उनकी जो डेप्थ है ना बहुत ही मतलब हाई लेवल से बताया जाता है। वहाँ पे तो बताया ना कैसे दुनिया की शुरुआत हुई ये है, और तो हम श्रीमद् भागवतम में अगर देखा जाए ना जो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है, तो कैसे डेप्थ से बताया जाता है कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस निर्माण में मतलब हमारे कहाँ तक साइंस भी कहाँ तक पता लगा पाती है, यूनिवर्स तक, प्लैनेट्स हैं ये ऐसे 9 ग्रह हैं सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, पर तो शास्त्रों में क्या वो देख सकते हैं कि गोलोक चार्ट लगा हुआ है, उसमें नॉट जस्ट हमारा मटेरियल जो प्लैनेट्स हैं नीचे ब्लैक वो दिख रहा है ना, हाँ नीचे ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये है सिर्फ हमारा मटेरियल। मतलब इसमें भी जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भूलोक में एक आता है, उसके अलावा भी ऊपर कितने कितने लोक हैं, स्वर्ग लोक, महर्लोक, ब्रह्म लोक, और उसके अलावा फिर आध्यात्मिक जगत कैसा है, हमारा यहाँ का सोलर सिस्टम का पता लग गया, आध्यात्मिक जगत में क्या है, कैसे कैसे कौन से लोग किस लोग के बाद आते हैं, वो सब का भी डिस्क्रिप्शन भागवतम में क्लियरली दिया गया। उसके साथ में भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसे देवी धाम आता है, महेश धाम आता है, फिर ऊपर जाते आते अयोध्या आती है, मथुरा आता है, जगन्नाथपुरी, और फिर वो लोग वृंदावन धाम। तो वहाँ पे क्या है वो सब तक हमारे शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो फिर जैसे क्या है डेप्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे मेनी रिलीजन सेज कि गॉड इज ग्रेट, कि सभी रिलीजन्स में ये तो कहा जाता है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, गॉड इज ऑलमाइटी, बट दे हार्डली हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गॉड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो ये तो कहते हैं कि भगवान महान है, भगवान सबसे अच्छे मतलब सबसे महान है, ऑलमाइटी है, सब कुछ जानते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, परंतु भगवान महान कैसे हैं, भगवान में सबसे नॉलेजेबल है तो सबसे नॉलेजेबल कैसे हैं, इसके बारे में डेप्थ से बताया नहीं जाता। एंड हाउ ही गिव्स लव टू हिज डिवोटीज एंड एक्सेप्ट्स लव फ्रॉम देम। अगर आपको भगवान से प्रेम करना है तो भगवान कैसे आपका प्रेम स्वीकार करेंगे, या आपसे अगर प्रेम करते हैं तो किस प्रकार आपसे आदान प्रदान करेंगे, कि जहाँ प्रेम है वहाँ आदान प्रदान होता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता है, या किसी कोई बच्चा अपनी माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता करते हैं तो उसकी सेवा करते हैं, उसको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ लविंग इंटरेक्शंस करते हैं, उसको प्यार करते हैं, माता पिता अपनी गोद में सुलाते हैं, उससे पूछते हैं उसका हालचाल, उसकी केयर करते हैं, उसकी कोई नीड्स हैं तो उसको फुलफिल करते हैं। तो अगर हम भगवान से भी प्रेम करते हैं तो हम कैसे उनसे आदान प्रदान करेंगे? जैसा तो वहाँ पे क्या बताया जाता है कि समाज की सेवा करो, कि भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों की सेवा करो, तो उसी से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। पर भगवान से अपना पर्सनल रिलेशनशिप कहाँ गया? ठीक है, हम भगवान के बच्चों की जैसे अगर माता पिता खुश होते हैं कि अगर आपके भाई बहन जो है भाई बहनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, तो माता पिता खुश होते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार वाले हैं, ये भाई बहन या फिर भाई भाई या बहन बहन जो भी हैं एक दूसरे से अच्छे से करते हैं, व्यवहार करते हैं। परंतु माता पिता से क्या, माता पिता को छोड़ के उनसे प्रेम नहीं करना, तो उसके बारे में क्या है हमें जो हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि कैसे जो भगवान है कृष्ण, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना भगवान की 6 ऐश्वर्य पढ़े थे, कैसे भगवान के अंदर वो ऐश्वर्य होते हैं पूरी तरीके से। जैसे पहला है ब्यूटी, सुंदरता, तो सुंदरता भगवान में कैसे है, ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभनम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस दुनिया में सबको मोहित करने वाला कौन है? काम। स्त्री को पुरुष का शरीर मोहित करता है, पुरुष को स्त्री का, तो काम के द्वारा हर कोई मोहित होता है इस दुनिया में। तो क्या है, ऐसे काम को भी मोहित कौन कर लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन यानी कि काम। जैसे एक स्टोरी भी है कि काम है, कामदेव एक बार ही गए कि भाई मैंने जब ब्रह्मा जी पे अपना प्रयोग किया अपने बाणों का, तो ब्रह्मा जी भी क्या अपनी पुत्री के द्वारा, पुत्री पर आकर्षित हो गए, सरस्वती पे, ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न की गई थी
तो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। जब मैंने शिव जी पे अपना बाण चलाया तो ठीक है, शिव जी काम से मोहित नहीं हुए, परंतु एटलीस्ट मैंने उनकी जो तपस्या थी उसको भंग कर दिया, शिव जी की साधना को भंग कर दिया। और फिर हमें पता है कि शिव जी ने फिर कामदेव को भी भस्म कर दिया था। तो परंतु अब भगवान श्री कृष्ण हैं, अब जब उनके पास जाते हैं ना वृंदावन में, इनकी लीलाओं में देखते कि ये कौन है जिनके पीछे भाई, इनको तो बड़ा आसान है, ये तो गोपियों के साथ घूम रहे हैं, इनके लिए तो इनको काम की वश में आना तो बहुत आसान है मेरे लिए। परंतु वही कामदेव क्या भगवान को देखकर चक्कर खाकर खुद गिर जाते हैं, पेड़ के पीछे से, पेड़ के ऊपर से देख रहे होते हैं। ये कामदेव भी क्या छुपकर प्रहार करते हैं, वो सामने से नहीं प्रहार करते, ये उनकी कामदेव भी पेड़ के पीछे छुप के उन पर प्रहार कर रहे होते हैं, वो भी उन पे मोहित हो जाते हैं। और फिर क्या है, यहाँ समाज में हम देखिए किसी के पीछे कई लड़कियां पागल हो जाए, कुछ में भगवान की कितनी गोपियां, कितनी पटरानियां उनकी जो उनके पीछे, यहाँ तक कि हम लोग कहते हैं कि 16,108 पत्नियां या इतनी गोपियां, परंतु आज भी देखा जाए तो कई लोग भगवान के सौंदर्य को लेकर मोहित हैं। भगवान के इतना सुंदर श्रृंगार हम जब देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, उस पर भी कितने मोहित हैं। सबसे ब्यूटीफुल कौन है? कृष्ण भगवान। स्ट्रेंथ में भी क्या है, भगवान सबसे पावरफुल है। गोवर्धन कैसे अपनी पिंकी फिंगर पे उठा लिया था, लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे, और एक दिन नहीं 7 दिन 7 रात उठाकर रखा। और ये नहीं क्या, जैसे क्रिकेट में भी होता है ना, वो टाइम्स आउट क्या होता है, आईपीएल में होता है ना 2.5 मिनट का, हाँ स्ट्रैटेजी ब्रेक, कि भैया 2.5 मिनट थोड़ा सा मतलब इतने वो हो गया, थोड़ी देर रोक दिया जाए इसको, गेम को। थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेकर आते हैं ना, तो वाटर बॉय कहते हैं उनको, वो लेकर आते हैं एनर्जी ड्रिंक, जो इन्होंने स्पॉन्सर की होती है। तो हमें एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो भगवान ने नहीं कहा एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, तो भगवान सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, पावरफुल है। नॉलेज, गीता में भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि इसके बाद जानने की कुछ जरूरत ही नहीं है आपको, ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो नॉलेज भी भगवान देते हैं। वेल्थ, सहस्त्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी किसकी सेवा कर रही हैं? कृष्ण की, भगवान विष्णु की, नारायण की। तो एक नहीं, भगवान की सहस्त्र लक्ष्मी सेवाएं करती हैं भगवान के धाम में उनकी। रिनंसिएशन, वैराग्य, भगवान का वैराग्य भी कैसा है कि इतना सब कुछ पावरफुल होके, नॉलेजेबल होके, फिर भी क्या है, अर्जुन के साथ उसके रथ के सारथी बन जाते हैं। उनको ये नहीं, पोजीशन से वो नहीं है, आसक्ति नहीं है, उनको वैराग्य है कि इतना बड़ी मैं तो भगवान हूँ, पूरी दुनिया मेरे आगे, ब्रह्मा शंभु महेश सब मेरे आगे झुकते हैं, इंद्र देवता मेरे आगे आके झुकते हैं, यमराज मेरे आगे प्रणाम करता है। वो भगवान के अपने भक्त के लिए कहते हैं अहम भक्त पराधीन, भक्त के तो मैं, भक्त मेरे को चलाते हैं, वो जैसा कहते हैं मैं चलता हूँ। अर्जुन है, लास्ट टाइम प्रभु जी भी एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि महाभारत का युद्ध है, युद्ध में राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। अगर अर्जुन बोलेगा राइट लेफ्ट, सुनाई नहीं देगा मानता, तो अर्जुन क्या कर रहा था, जिस साइड पे जाना था उस घुटने से भगवान की पीठ पे मारते थे कि अगर राइट साइड जाना तो राइट पीठ पे मारेंगे, लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट पे मारेंगे। मतलब भगवान ने ये तक एक्सेप्ट कर लिया कि उनका डिवोटी उनको घुटनों से मार के मतलब बताया कि इधर चलो या उधर चलो। भगवान ने वैराग्य है। फिर फेम, मोस्ट फेमस कौन है? भगवान। अब हम इसमें कहें कि भी अरे कई लोग तो ऐसे भी जो भगवान को नहीं जानते, तो भगवान फेमस कैसे हो गए? पर कहीं ना कहीं जो भगवान की यही 6 क्वालिटीज हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था ना, भगवान होता क्या, भगवान की डेफिनेशन भी समझी थी, डज गॉड एग्जिस्ट, जो सेशन था हमारा लास्ट संडे। जो भगवान की डेफिनेशन क्या है, भक्त को जो वाहन करते हैं, जो 6 ऐश्वर्य को अपने अंदर पूर्ण रूप से धारण करते हैं, वो है भगवान। तो कहीं ना कहीं हम सब भी क्या इन सब चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई ब्यूटी के पीछे भाग रहा है, कोई स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन, नॉलेज। तो अल्टीमेटली याद इससे रहा है भगवान से याद है। तो भाग किसके पीछे रहे हम? और फिर उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि जो कभी कभार क्या है, जो लव है, लव ऑफ गॉड, ये गॉड हेड, तो वो भी क्या है, ग्रेजुअल तरीके से आता है। एकदम से किसी को हम चीज को एक सिखा दें ना, एकदम से किसी को नहीं समझ आती। जैसे कभी कभार के कई लोग से पूछे मंदिर जाते हैं, डर के कारण जाते हैं मंदिर, कहीं हमने मंदिर नहीं गए तो कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे शनिवार को देखा ना, शनि देव के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर रात को 11-11 बजे तक खुले रहते हैं, 12 बजे तक। अगर एक नॉर्मल डेज पे क्या 9 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं।
पर मंगलवार को क्या है, क्योंकि उस दिन क्या है पता है, बहुत सारे लोग आएंगे अगर हनुमान जी को चढ़ाया नहीं प्रसाद तो पता नहीं कौन सी दशा हो जाएगी, इसके सॉल्यूशंस ले जाते हैं। तो कभी बार क्या है हम कोई कार्य करते हैं फियर के लिए भी करते हैं, कई बार माता पिता के साथ भी होता है, बच्चे को होता है अगर ये काम मैंने से होमवर्क अगर मैंने पिताजी के घर आने से पहले नहीं किया हुआ, पिताजी पूछेंगे और पिताजी डांटेंगे कि भी अब रात हो गई है, रात को जब पिताजी घर वापस आए उससे पहले बच्चे का होमवर्क हो जाना चाहिए। या कभी बार डिजायर भी होता है, कुछ हमें चाहिए होता है, उसके लिए भी हम क्या है माता पिता से भी कभी बार उनकी बात मानते हैं या फिर भगवान से भी हम ऐसे ही करते हैं, कुछ चाहिए तो कहते हैं नहीं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का, ओम जय जगदीश। कुछ डिजायर होता है, कुछ प्राप्ति के लिए होता है ना, अलग अलग व्रत, सोमवार का व्रत ताकि अच्छा पति मिल जाए, अलग अलग प्रकार के व्रत भी इसलिए किए जाते हैं ताकि कुछ डिजायर जो है ना, कुछ इच्छाएं हैं वो हमारी पूरी हो जाए। और फिर कई होते हैं जो इसको ड्यूटी मान के भी करते हैं, जैसे अब किसी को कईयों में ड्यूटी के तरीके से, जैसे कई लोगों का ये होता है कि हमारे घर में तो जी हम रोज सुबह मंदिर होकर ही आते हैं, शिवलिंग पे जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं मतलब लेंगे, मतलब कुछ भी खाएंगे। तो एक ड्यूटी की तरह करते हैं कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम भी इस चीज का पालन करते हैं क्योंकि हम उनके परिवार में आ रहे हैं। पर तो फिर क्या आता है उसके ऊपर, क्या लव, जो कि हम भागवतम में हमने स्टार्टिंग में देखा है तब कि भागवतम क्या बताते हैं कि टॉप मोस्ट रिलीजन वो है जो कि भगवान की अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड सर्विस के बारे में बताता है, कि इसमें कोई आपकी लालसा नहीं होनी चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, आपको अनमोटिवेटेड किसी का डिजायर नहीं होना चाहिए कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ना ही हमारे इसमें कोई रुकना भी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कभी बार ये भी होता है ना, जैसे जो पीछे हमने चीजें पढ़ी ना डिजायर या फियर, डिजायर में भी क्या होता है, जैसे डिजायर पूरा हो गया, अब 16 सोमवार आपने व्रत रखे, पति नहीं मिल रहा, अब पति मिल गया फिर थोड़ी ना व्रत रखता सोमवार का, फिर थोड़ी ना अब शादी होने के बाद 16 सोमवार फिर से शुरू करेंगे, शिव जी को थैंक यू करने के लिए हम सोमवार के व्रत शुरू कर रहे हैं जी कि आपने इतना अच्छा हमें पति दे दिया है, पत्नी दे दी। तो वहाँ डिजायर्स के बाद क्या भगवान का चिंतन है ही नहीं है। कई लोग ऐसे भी करते हैं जब विपत्ति का समय आता है तो भगवान के पास चले जाएंगे, जब सुख का समय आ गया फिर तो भगवान कौन हम कौन। तो लाइफ में भी क्या है, अगर कोई माता पिता भी हो तो ठीक है, उनकी बात उनके बच्चे फियर से मानने या डिजायर से माने कि कुछ करेंगे तो माता पिता में कुछ दे देंगे, या फिर ड्यूटी से माने तो और अच्छा है, पर सबसे बेस्ट क्या है, प्रेम से माने जाए। तो इसी प्रकार के डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनका जो अल्टीमेट गोल क्या है, दैट इज प्योर लव ऑफ गॉड, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। परंतु वो सब क्या है, ग्रेजुअल लेवल से होते हैं ना, इसलिए हम देखते हैं कि समाज में इतने सारे रिलीजन्स आते हैं, और उन सबका पूर्ण जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। अब जो भगवान के साथ उनके गोप सखा होते हैं, गोपियां होती है, माता यशोदा, नंद महाराज हैं, उनको कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण की सेवा ही चाहिए, भगवान की अनइंटरप्टेड, हमेशा नित्य काल से। तभी क्या भगवान की जो धाम में लीला होती है वो नित्य लीला कहते हैं, क्यों इटर्नली चल रही है। ये नहीं कि भगवान 5000 साल पहले यूपी के मथुरा में वृंदावन में आए और कुछ लीलाएं करी, जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है, लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, बायोग्राफी, तो वो होके उसके बाद खत्म। तो भगवान की लीला को क्या कहते हैं, नित्य लीलाएं। भगवान की लीलाएं हैं नित्य चली जा रही है, और भगवान की सेवा को नित्य भगवान के सेवक बने हुए हैं, और भगवान की हमेशा सेवाएं करते जा रहे हैं। तो समझ आया आप सभी को क्यों इतने सारे पंथ हैं, क्यों इतना सब कुछ है, और फिर भी क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, भगवान के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करना। और डिफरेंट लेवल्स पर जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक हम समझ सकते हैं, उसके बेस पर ही हमें नॉलेज दी जाती है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, डाइजेस्ट कर सकें, एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्ट ना कर दें। नहीं तो कोई तो कहेगा हम धर्म को पालन करते ही नहीं है। नहीं तो कभी बार आपने ये भी देखा, स्टार्टिंग में और भी किसी चीज में कोई बच्चा भी होता है, शुरू में छोटी चीज भी कर लेना उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, मतलब जैसे चाहे वो आपके डर के माध्यम से कर रहा हो या किसी डिजायर के माध्यम से, लालच के माध्यम से कर रहा हो, परंतु अगर आपकी बात स्टार्टिंग में मानने लग जाता है तो ठीक है, एक दिन वो फियर से डिजायर पे भी आ जाएगा, डिजायर से वो ड्यूटी पे भी आ जाएगा, किसी दिन ड्यूटी से वो लव तक भी पहुंच जाएगा। तो ऐसे क्या डिफरेंट रिलीजन, इसलिए ताकि आपकी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है आप पहले उसका पालन कीजिए, धीरे धीरे ग्रेजुअल लेवल से आप लव ऑफ गॉड है उस तक भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप मुझसे किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु।
कि हम जैसे पिछले लेक्चर में सुनते आ रहे हैं कि हम सारे भगवान के बच्चे हैं, और आज के लेक्चर में हमने बताया कि भगवान एक ही है। तो हम तो कंफ्यूज नहीं है, अभी हमें पता है कि ये भगवान है, बट जो बाकी मतलब धरती में तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो सारे कंफ्यूज क्यों है अपने पिता को जानना। अब कोई अपने पिता को, वैसे उसमें भी एक सेशन है हमारा वन गॉड और मेनी गॉड, वो अभी नहीं आएगा, वो अभी आगे चल कर आएगा कि अगर भगवान एक है तो कौन है, कैसे मान लें कि वो भगवान है। उसे भी हमारा एक आगे सेशन है वन गॉड मेनी गॉड, उस पर जब जाएंगे तो उस सेशन के लिए मैं उस चीज़ को छोड़ता हूँ। अभी अगर हम बता देंगे तो वही बात है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई अभी डाइजेस्ट उसको कर पाए या अभी उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या ग्रेजुअल तरीके से चलेंगे। क्या है, अभी हम यही जान लें कि जो इतने इतने धर्म पंथ बने हुए हैं, ये सब कुछ है, तो ये हमारी ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि धीरे धीरे हम इससे अंडरस्टैंड करते हुए लव ऑफ गॉड तक भी पहुंच जाएंगे। अब वो कौन एक भगवान है कौन नहीं है उसके बारे में हम आगे सेशंस में जानेंगे, तो मैं उसके लिए आगे छोड़ना चाहता हूँ उसको। ठीक है तनिष्क, और कंफ्यूजन इसलिए भी ऐसे आप बता रहे हैं ना, कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन ये क्योंकि अगर किसी बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है पिता के बारे में जानने का? अपनी माता से पूछते हैं, क्योंकि माता बता सकती है कि पिता कौन है। नहीं तो अगर बच्चा चल पड़े कि नहीं हम डीएनए टेस्ट करेंगे, कितने पुरुष हैं, हर किसी पुरुष का डीएनए टेस्ट करते रहो, पता नहीं आपकी 7 पुश्तें निकल जाएंगी, तब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी। ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है कि अपनी माता से जाके डायरेक्ट जो मेरे पिता कौन है, माता सिंपली बता देगी ये व्यक्ति ये पुरुष आपका पिता है। तो उसी प्रकार के हम भी जो हमारी माता है, शास्त्र इसको पढ़ते नहीं है। तो कोई बाबा जी भी अगर कोरोना से छुटकारा दिला दे, कोई बीमारी से छुटकारा दिला दे, हम तो उनको भगवान मान लेते हैं। आगे समाज में क्या है, कोई शादी करा दे, किसी की रिश्ता दिलवा दे, कोई किसी की नौकरी लगवा दे, हम तो उसी को ही भगवान मानकर पूजना भी शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या है, अब माता से नहीं अपनी पूछते, नहीं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। भगवान के जो भगवान ने दिव्य शास्त्र दिए हैं, गीता भागवतम और भी जो हमारे वेद पुराण है, उनका अध्ययन ही नहीं करते हैं। जब अध्ययन नहीं करेंगे, जब माता से पता ही नहीं, तो फिर कर लीजिए डीएनए टेस्टिंग। अब इसमें हमें देखना कि बुद्धिमानी किस चीज में है, कि हम डीएनए टेस्टिंग करके हर एक पुरुष का पता लगाने चाहिए कि हमारे पिताजी कौन है, या फिर हम सिंपली अपनी माता से पूछ के इजी वे और नॉलेजेबल वे, इंटेलिजेंट वे से हम अपना पता लगाएं। तो हम भी अगर कंफ्यूज हैं तो हमें भी क्या शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और फिर हम भगवान के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अपने आप ही हम इन चीज़ों को जान पाएंगे। जो कंफ्यूजन है ना, सब समाप्त हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? जी कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उनके तो शास्त्र है कितने सारे, बाइबल है, कुरान है, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब है। तो प्रभुपाद भी इसमें बताते हैं कि कहते हम ये नहीं कहते कि आप हमारे ही मतलब जो उस चीज़ को मानिए, केवल अगर कोई अपने ही जो रिलीजन है उसका अच्छे से पालन कर ले तो ही क्या है, वह एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। अगर जो भी उनके शास्त्र बताते हैं, अगर जैसे क्रिश्चियनिटी में तो कहा जाता है thou shall not kill, कि तू हत्या नहीं करेगा। एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि अब हत्या नहीं करनी, वो तो हत्या कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने शास्त्र को मान रहे हैं? तो यदि हाँ जो कोई क्रिश्चियन है वो एक अच्छा क्रिश्चियन ही बन जाए, वही बहुत काफी है। कोई एक अच्छा मुस्लिम है, वो एक मुस्लिम ही बन जाए, वही बहुत काफी है उसके लिए। ये नहीं हम कह रहे कि भाई सब कुछ छोड़ो और जो आपके रिलीजन जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहें, तो ही क्या उससे आपको परफेक्शन मिल जाएगी। पर हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप फिर आगे और अंडरस्टैंडिंग, जैसे जहाँ तक आपको क्या है, जीसस ने तो बता दिया आई एम द सन ऑफ गॉड, आप इतने भी कुछ खुश होगा कि जीसस जो है हमारे जो भी हमारे क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर हैं वो भगवान के पुत्र हैं। अगर आप इतने में खुश हैं तो भी आपको इतने में संतुष्टि मिल जाएगी। परंतु यदि कभी आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कभी तो प्रश्न करें कि अगर जीसस सन है तो फादर कौन है? अगर आप अपने दिमाग मतलब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कभी तो सोचेंगे कि फादर कौन है।
फादर कौन है भगवान गीता में बता रहे हैं, तो आप उस शास्त्र को भी फिर पढ़ेंगे। परंतु अदरवाइज अगर आप जिस भी रिलीजन पंथ को फॉलो करते हैं उसमें अगर आप अच्छे से जो भी उनके शास्त्र हैं उसको फॉलो करें तो आप परफेक्शन पा सकते हैं। मुझे एक सवाल था। जी बिल्कुल। देखिए सारे धर्म में बहुत लोग पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एक स्पेसिफिक धर्म की या रिलीजन की बात करो तो इस्लाम में अभी आप देख रहे हैं जो कि गोवा में पहलगाम जो भी अटैक हुआ उसके पक्ष में बोलने वाले भी बहुत लोग हैं। सब जानते हैं गलत है, सब जानते हैं, सब कोई अगर आपको बता दें कि गलत है। पढ़े लिखे ऐसे इस्लाम में जो बैठे हुए हैं जो उसको बजाय कंडेम करने के कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा किया, हिंदू को मारा, देख के मारा। एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है इस्लाम में जो बहुत अपोज करता है हिंदुज़म को। आपको इसका नाम होगा वैसी, सबने सुना होगा उसको, बिल्कुल कट्टर है। तो क्या समझते हैं आप, उसको ज्ञान नहीं है भगवान है कि नहीं? ज्ञान है, अल्लाह के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बस से भी डूइंग दैट। व्हाट डज इट मीन फॉर बीइंग एजुकेटेड? तो इसमें भी क्या होता है, ज्ञान भी जो होता है ना, कुछ ज्ञान होता है जो माया के द्वारा ना उसको जो सही चीज, जैसे कई आपने देखा साइंटिस्ट भी होते हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं, साइंटिस्ट भी बड़े पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करी हुई है, कोई दुनिया मतलब उनको तो हम जो चीजें समझते हैं तो मैटर के अंदर भी क्या क्या चल रहा है उसको भी देखते हैं, समझते हैं, और तो फिर भी क्या कभी कभी भगवान को अपोज करते हैं। तो भगवान भी इसमें गीता में बताते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेरे पास नहीं आते। ऐसे कौन? जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। भले उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया होगा, तो जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ना तो भगवान भी क्या अपने आपको रिवील नहीं करते। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो और आप किसी को जानना चाहो, उससे पूछ लो कि आपका एटीएम का पासवर्ड क्या है, थोड़ी ना बताएगा आपको, तो बल्कि आपको कहेगा पुलिस के हवाले करो, ये तो कुछ कल को मेरे खिलाफ कुछ मतलब बैंक बैलेंस खाली करने की सोच रहा है ये तो भगवान भी, अगर भगवान तो आप किसी की सेवा करते हैं तो वो क्या है अपना आपको सब कुछ पासवर्ड, फोन का पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड ही बता सकता है। जैसे घर में हम एक दूसरे का कभी कभार जानते हैं कि क्या क्या है, तो ऐसे क्या है भगवान भी हर किसी को अपने आप को रिवील नहीं करते। हो सकता है मटीरियली या फिर हम देखें जैसे आप बता रहे हैं कि हो सकता है उस धर्म के जो ज्ञान है उसके बारे में भी वो सब कुछ जानते क्यों ना हो, पर जब तक उनके अंदर भगवान का प्रेम नहीं है, कह लीजिए भगवान की कृपा नहीं है ना, तब तक भी हर कोई भगवान का ऐसे जैसे कहा ना कि शास्त्रों को भी अगर आप पढ़ लें, हो सकता है कोई इतना भी ऐसा हो जो शास्त्रों को बहुत पढ़ा हुआ। हमारे सनातन धर्म में एक मायावाद रहता है, उसमें रहता है कि वो भगवान की फॉर्म को अप्रिशिएट ही नहीं करते कि भगवान की फॉर्म होती भी है। भले वेद शास्त्रों का सारा अध्ययन किया होता है, वेद पाठी उनके आगे लगाया जाता है, वेद पाठी ब्राह्मण मतलब वेदों का बहुत अध्ययन किया हुआ है। तो ऐसे क्या है, तो ऐसे लोग क्या है जो एसेंस है ना शास्त्रों की उसको नहीं जान पाते। और इसी प्रकार क्या है, ऐसे भी जिन लोग हैं जो इन चीजों को करते हैं कि भाई दूसरे धर्म वालों को मारो या फिर कहते हैं काफिर, कहते हैं कि इन काफिरों का सफाया करो इस दुनिया से, ताकि केवल एक ही जो भी उनके मानने वाले हैं, जिसको वो मानते हैं उसी को मानने वाले इस दुनिया में रहे। तो क्या है उनका भी जो ज्ञान है वो फिर पूर्ण नहीं है। यदि आप देखें कहीं ऐसे भी इस्लामिस्ट हैं जो इस चीज के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे, मुझे इतना इस्लाम के कुरान के बारे में तो नहीं नॉलेज है कि उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे क्या वर्ड्स वगैरह रहती है, पर उसमें भी बताते हैं कि कैसे भगवान मतलब जो अल्लाह है उनके नूर से दुनिया हुई और उन्हीं के द्वारा ये सब है। और समाज में हमें क्या है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे इवन रमजान के समय भी वो क्या होता है दान देने की बड़ी रहती है कि रोजे के बाद आप किसी को कुछ दान देते हैं जो भी है, तो उसमें क्या समाज की भलाई के लिए। और ऐसे भी इस्लामिस्ट हैं जो दुनिया के लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं। चाहे हमारे राष्ट्रपति थे जो APJ अब्दुल कलाम जी, वो कहते सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों को मतलब जैसे राष्ट्रपति होता है उसको क्या सबको लेकर चलना है, वो ये नहीं लेकर चल सकता कि केवल मैं इस्लाम के लोगों का ही भला करूंगा, उनको क्या हर किसी का भला करना होता है। तो हर किसी के साथ ज्यादा हर किसी के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। ये अक्षरधाम मंदिर जब स्टार्ट हुआ था तो वो आए थे स्पेशली मुस्लिमों के भी, उस समय राष्ट्रपति थे हमारे, तो वो आए। तो कहीं ऐसे भी हैं, देखिए हर चीज में गुड एग्जाम्पल और बैड एग्जाम्पल होते हैं। अब ये उन धर्म वालों को देखना है कि वो किस चीज को आगे बढ़ा देते हैं। नो डाउट हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे रेडिकल्स भी होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं, वो इस चीज को लेकर चलते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे
या किसी और धर्म को, वो भी रेडिकल होते हैं, बट रेडिकल यानी कि उनकी बुद्धि फिर गई है, एक रजोगुण में आ गई है कि हमें तो काटना या मारना है। तो ऐसे जो काटने मारने वाले होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। और ना ही ऐसे लोग जो हैं, भले आप लोग इनको देखेंगे कि ये गीता बाइबल इन सब से ना कोट करेंगे, ऐसे भी कई फिलोसोफर्स हैं जो गीता बाइबल से कोट निकाल कर देंगे कि यहाँ पे देखो भगवान ने ये कहा है, आपके धर्म में ये है। जो कन्वर्जन्स होती है वो भी तो इसी वजह से होती हैं, बताते हैं आपके धर्म में तो ये है वो है, नेगेटिव पॉइंट दिखा के। तो ये भी क्या है, हर चीज में भी जहाँ पे ज्यादा संख्या होगी ना, सपोज एक क्लास है, क्लास में टीचर सबको पढ़ा रहा है, पर एक बच्चा उसी क्लास में फेल भी होता है और उसी क्लास में एक बच्चा टॉप भी करता है। तब जो फेल है इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो टीचर ही बेकार है। टीचर ने तो सबको समझाया है, अब उस बच्चे ने नहीं समझाया, उसने कुछ और ही समझ लिया। कभी बार टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, बच्चा कुछ और एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है, अपनी एक्सप्लेनेशन। अच्छा मतलब एकदम से कोई सपने में होता है, टीचर उठा लेते कहता है कुछ और ही पता नहीं क्या था, खाना अच्छा बना था रात को वो खाने के बारे में सोच रहा था, कुछ और सोच रहा था। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं नो डाउट, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं, हर क्लास में होते हैं, हर रिलीजन में ही कह लीजिए, हर रिलीजन, हर सोसाइटी में होते हैं, घर तक में भी होते हैं। एक बच्चा बड़ा शरारती होता है तो एक बच्चा बड़ा शांत होता है या फिर अच्छा होता है। तो हमें चुनाव करना है कि हमें किसकी बातें सुननी है, और उस धर्म के लोगों को भी देखना चाहिए कि वो किसकी बातें, किसको सुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं। अब कोई भी सपोज आ जाए और गीता के बारे में कुछ भी बोलने लग जाए, इसका ये गीता में तो भगवान कितनी बार अर्जुन कहते युद्ध करो युद्ध करो। अब जिसको हिंसा फैलानी है वो तो इस चीज को उठाकर कहने लग जाएगा युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो क्या उसके गीता गलत हो गई? परंतु गीता को कौन जान सकता है? जो भगवान के मतलब भगवान बताते हैं कि जो भक्त है वो मेरे हृदय की बात को जानते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, तो भगवान को रिवील करते हैं कि क्या भगवान उसमें वास्तविकता में कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार के अब हमें ऐसे लोगों की बातें, ऐसे लोग समाज में हमेशा रहेंगे। भगवान कृष्ण के समय भी कंस था, रावण का एग्जाम्पल लीजिए, रावण एक वेद पाठी ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञान था उसको, फिर भी क्या वह यही जान सका कि परम भगवान मतलब भगवान श्री राम की जो पत्नी है उनको हर लिया उसने। एक तो होता है ना किसी छोटे मोटे से आपने लड़ाई बैर किया हो, भगवान से बैर कर लिया उसने। तो क्या है, हमें इस चीज का, हमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए कि हम किस लोगों को सुनते हैं, किस चीजों को फॉलो करते हैं। और ऐसे ही कहीं भी उसको ऐसे हम ये नहीं कह सकते ना कि उनका वही खराब है, या फिर हम ऐसे कोई हिंदू कहने लग जाए, सनातन धर्म अवलंबी कहने लग जाए कि भाई युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो हम कहने लगते गीता ही खराब है। तो हम पे डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज, हमारी इंटेलिजेंस कितनी डेवलप्ड है, कितनी एडवांस है, उसी के तरीके से हम चीज़ों को समझें और ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। क्योंकि ऐसे लोगों को जब हम बढ़ावा देते हैं ना, हम पता क्या करते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो आई है कुछ है, इसको आगे फॉलो करें, देखो ये लोग कितना बुरा कह रहे हैं, बल्कि हम उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हम 100 लोगों को आगे भेज रहे हैं, 100 लोग और आगे किसी को भेज रहे हैं। आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना वो है कि एक स्टेटस पे आपने लगाया, एकदम से कितने हजारों लोग उसका व्यू करते हैं। ऐसी चीज़ों को हमें भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो समाज में ऐसे तत्व हैं इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और हाँ, समाज को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दें। जैसे समाज अगर जागरूक होता तो उनको लगता है ना कि ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, तो सारा समाज इकट्ठा होकर उस सरकार के अगेंस्ट वोट देता है पार्टी के, तो फिर वो पार्टी हट जाती है। तो ऐसे ही अगर समाज के लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो ऑब्वियसली इन लोगों की दुकान भी नहीं चलेगी, फिर ये लोग भी कितना ही आगे बोलेंगे, कितना ही इनको कोई सुनने वाला। तो ये भी क्या करते हैं, लोग अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। लोग शास्त्र तो पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि गीता में क्या है। अब गीता में लोगों को पूछो क्या है, कर्म करो दी फल की इच्छा मत करो, इसके आगे पता ही नहीं। भगवान गीता ही बता रहे हैं कि मैं तो पूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज क्या है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर उससे हमें कोई ज्ञान भी नहीं मिलेगा। प्रभु जी एक चीज मुझे मैं सिर्फ करंट नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो भी करंट अफेयर में हो रहा है। ये आपने देखा होगा, जरूर सुना होगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान में ऑलरेडी है, दे आर ट्राइंग टू मेक अ थर्ड कंट्री इंडिया के अंदर, एंड दे आर लिटरली दे आर हीलिंग
कभी कहीं पॉलिटिकल भी आ जाता है कि इसमें, जैसे ये तो हमारे देश की सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या इसमें निर्णय लेती है। नो डाउट समाज के जो नागरिक हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा। जब तक नागरिक नहीं जागेंगे ना, सरकारें तो सोई हुई नींद में है। जब नागरिक जागते हैं, नागरिक ही सरकार को जगाते हैं कि आपको ये करना चाहिए। अगर नागरिक कुछ कहेंगे ही नहीं, सरकार को भी क्या जरूरत है। तो नो डाउट लोगों को जागना चाहिए, और जो गलत है, गलत के खिलाफ तो हमेशा आवाज उठानी चाहिए। अर्जुन को तो भगवान यही कह रहे हैं। अर्जुन भी गीता में क्या कहता है कि सामने अरे मेरे सगे संबंधी हैं, मैं नहीं इनको मार सकता। और भगवान कहते हैं अगर वो अधर्म की साइड खड़े हैं तो तुम्हें उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे उस टाइम में तो कृष्ण जी थे, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं नहीं, भगवान की वाणी अभी भी अवेलेबल है, और भगवान के भक्त अभी भी अवेलेबल हैं, जो कि भगवान का एज इट इज जो संदेश है। जैसे प्रभुपाद ने वो संदेश दिया हमें, जो ये गीता में प्रभुपाद ने गीता का नाम क्या दिया, यथारूप, कि एज इट इज जो भगवान की नॉलेज आ रही है उसी को ही आगे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो भगवान के शास्त्र है, भगवान की वाणी है, तो उसके थ्रू हम डिसीजन, शास्त्र के द्वारा अगर डिसीजन होना किसी भी चीज़ का तो वो डिसीजन गलत नहीं होता है। कहते हैं गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी आपको चीज़ करनी है अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूछना चाहिए, साधुओं से पूछना चाहिए, और शास्त्रों के द्वारा भी देखना चाहिए। इन तीनों फिल्टर से अगर कोई चीज़ निकलती है ना, दैट कैन नॉट बी रॉन्ग। तो इसके बारे में हम शास्त्र में अगर पढ़ते हैं कि भगवान बताते हैं कि अगर बुद्धि है ना हमारे अंदर, तो हमें पता है कि कब हमें शांति का उपयोग करना, कब हमें हिंसा का प्रयोग करना। ठीक है प्रभु? प्रभु जी इतना ज्ञान यहाँ कर रहे हैं ना, सारे बाहर जाके सब भूल जाएंगे। अभी कोई झगड़ा हो रहा हो, सब क्या कहेंगे, हमें क्या पड़ेगा भाई, अपने घर चले। वो धर्म अधर्म कोई नहीं देखता होगा, सिर्फ कोई अपना है तो वहाँ धर्म अधर्म आ जाएगा। अदरवाइज कोई नेक्स्ट पर्सन है तो कोई नहीं आएगा बीच में। बताओ सच है कि नहीं? तो उसके लिए भी क्या है ना, कोई चीज़ें हमें दिमाग में अगर बिठानी है ना, कोई चीज़ दिमाग में, तो उसको बार बार सुनना पड़ेगा जी। सुनने के लिए हमें हर बार सुनने के बाद प्रभु जी से ग्रहण भी करना पड़ेगा, और उसको हमें अपने अंदर मन में उतारना पड़ेगा कि हमें ऐसा करना है, और अधर्म के खिलाफ आवाज उठानी है, चाहे क्यों ना प्रधानमंत्री सामने हो, अधर्म के खिलाफ हम खड़े हो जाए। तब हमारे यहाँ बैठने का फायदा है, ज्ञान लेने का फायदा है। और नहीं तो हमने सुनी आपकी, और यहाँ बस सब कुछ स्टॉप, और घर जाके फिर चाय नाश्ते में लग गए, बात बराबर तो कुछ नहीं है। जीवन में उतारनी पड़ेगी हमें ये बात। आज के टॉपिक से प्रश्न है किसी का, तो प्लीज उनका स्वागत है। जी झगड़े वगड़े तो जिंदगी में कोई आ गया कृष्ण जी का, तो गीता का सार, गीता के सार वाली बात आ गई, धर्म अधर्म की। ठीक है, थैंक यू सो किसी और मच। को कोई प्रश्न है तो कृष्णा, टाइम भी किसी और कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से संबंधित, तो उनका स्वागत है।